इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटी बेचते और खरीदते समय कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 6.10% गवर्नमेंट स्टॉक 2031। इस सिक्योरिटी में 6.10% है सिक्योरिटी पे मिलने वाला ब्याज दर और 2031 है सिक्योरिटी का मैच्योरिटी वर्ष। हर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दर्शनी मूल्य यानी फेस वैल्यू 100 रुपया होता है। बाजार में यह सिक्योरिटी 100 रुपए से ज्यादा यानी प्रीमियम पे ट्रेड हो सकती है या फिर 100 रुपए से कम यानी कि डिस्काउंट पे ट्रेड हो सकती है। इसीलिए सिक्योरिटी पे मिलने वाला रिटर्न हमें YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी से नापना चाहिए। क्या है ये YTM? आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं और पूर्ण अवधि तक अपने पास रखते हैं तो वह सिक्योरिटी मैच्योर होने पर आपको YTM जितना रिटर्न देती है। इसीलिए सिक्योरिटी बेचते और खरीदते समय हमारा ध्यान यील्ड टू मैच्योरिटी पे होना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी के ब्याज दर पर। जैसे जैसे सिक्योरिटी की प्राइस नीचे चली जाती है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी ऊपर चली जाती है और जैसे जैसे सिक्योरिटी की प्राइस ऊपर चली जाती है वैसे वैसे यील्ड टू मैच्योरिटी यानी सिक्योरिटी पे मिलने वाला रिटर्न कम होता जाता है। अब हम जानेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में उपयोग में आने वाली कुछ संज्ञाएं। पहली संज्ञा है कूपन। कूपन का मतलब है सिक्योरिटी पे दिए जाने वाला ब्याज दर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अर्धवार्षिक तौर पे ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब अगर सिक्योरिटी का ब्याज दर 6.10% है तो पहले 6 महीने पूर्ण होने पर आपको आधा ब्याज दिया जाएगा और बचा हुआ आधा ब्याज आपको अगले 6 महीने पूर्ण होने पर मिलता है। दूसरी संज्ञा है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब सिक्योरिटी पे जमा होने वाला ब्याज। अगर देखा जाए तो आपके पास जितने दिनों के लिए सिक्योरिटी है उतना ही ब्याज आपको मिलना चाहिए। इसीलिए जब आप सिक्योरिटी बेचते हो तब पिछली ब्याज भुगतान की तारीख से सिक्योरिटी बेचने तक जमा हुआ ब्याज आपको मिलता है। उसी प्रकार जब आप सिक्योरिटी खरीदते हो तब आपको पिछली ब्याज भुगतान तारीख से सिक्योरिटी खरीदने की तारीख तक ब्याज देना पड़ता है। और अगर आप ये सिक्योरिटी अपने पास अगली ब्याज भुगतान तारीख यानी नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट तक रखते हो तो आपको पूरी अवधि का ब्याज मिलता है। इस प्रकार आपको भी जितने दिन आपके पास सिक्योरिटी है उन दिनों का ब्याज मिल जाता है। सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय हमेशा आपको सिक्योरिटी की कीमत यानी प्राइस और जमा ब्याज मतलब अक्रूड इंटरेस्ट मिला के पैसे की लेन देन करनी पड़ती है। अक्रूड इंटरेस्ट यानी जमा होने वाले ब्याज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सिक्योरिटी है 6.64% गवर्नमेंट स्टॉक 2035। एक इकाई का दर्शनी मूल्य है 100 रुपए। इस एक इकाई की बाजार में कीमत है 98 रुपए 92 पैसे। इस सिक्योरिटी का अर्धवार्षिक ब्याज अवधि है 16 दिसंबर 2021 से 16 जून 2022। इन 6 महीनों के लिए प्रति इकाई ब्याज मिलेगा 3 रुपया 32 पैसा। अगर यह सिक्योरिटी आप 100 दिन पूरे होने पे खरीदते हो तो आपको 100 दिन का ब्याज यानी 1 रुपया 84 पैसा सेलर को देना पड़ेगा। क्योंकि सेलर के पास सिक्योरिटी 100 दिन तक है तो 100 दिन का ब्याज उसे मिलना चाहिए। अगर आप यह सिक्योरिटी अगली ब्याज भुगतान तारीख यानी 16 जून तक अपने पास रखते हो तो आपको पूरे 180 दिन का ब्याज यानी 3 रुपया 32 पैसा मिलता है। लेकिन आपने पहले ही 1 रुपया 84 पैसा सेलर को दिया था तो आपको भी बचा हुआ ब्याज यानी 1 रुपया 48 पैसा ही मिलता है। इस तरह से बायर और सेलर दोनों को उसी दिन का ब्याज मिलता है जिस दिन तक सिक्योरिटी उनके पास थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सिक्योरिटी खरीदते और बेचते वक्त टोटल कंसिडरेशन यानी भुगतान की पूर्ण राशि कैसे निश्चित करते हैं। हम पुराना ही उदाहरण लेते हैं। सिक्योरिटी है 6.64% गवर्नमेंट स्टॉक 2035। प्रति इकाई दर्शनी मूल्य है 100 रुपया। इस प्रति इकाई की बाजार में कीमत है 98 रुपए 92 पैसे। मान लीजिए इस समय हमें खरीदना है 10,000 दर्शनी मूल्य यानी 10,000 फेस वैल्यू की सिक्योरिटी। 10,000 दर्शनी मूल्य के लिए अगर प्रति इकाई 98 रुपए 92 पैसे हम देते हैं तो हमें देने पड़ेंगे
₹892, लेकिन उसके साथ हमें 100 दिन का जमा ब्याज यानी ₹184.44 भी देने पड़ेंगे। इसी तरह सिक्योरिटी की कीमत और जमा ब्याज मिला के हमें ₹10,076.44 देने पड़ते हैं। यह ₹10,076.44 है सिक्योरिटी का टोटल कंसिडरेशन यानी पूर्ण भुगतान राशि। धन्यवाद।